Okay, so now we will study scales of measurement in SPSS. ठीक है। पहले हमने वेरिएबल्स की टाइप्स वगैरह देख ली, ठीक है, और हमने पैरामीटर और स्टेटिस्टिक भी देख लिया। अब स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? ये वो स्केल्स हैं जिनके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम उनको मेजर कर रहे होते हैं। सही। अब हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो नॉमिनल स्केल होता है, ठीक है। अब नॉमिनल इसके नाम से जो है वो जाहिर है नेम से निकला हुआ है, नेमिंग से, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ही बेसिक लेवल है मेजरमेंट का, ठीक है। और ये जो है वो क्लासिफाई कर होता है डेटा को कैटेगरीज के अंदर, लेकिन उन कैटेगरीज का कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे कैटेगोरिकल, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल की ही टाइप है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये वही वाला है। आगे से अब हम उसकी एक तरह से देख रहे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम स्केल कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक नॉमिनल स्केल होता है, सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि जेंडर और जो जेंडर है, जैसे मेल और फीमेल, हमने वहां भी बताया था कि ये कैटेगरीज हैं, इनका कोई आपस में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है लॉजिकल, ठीक है। अब हम डिसाइड कैसे, डिसीजन क्राइटेरिया बेसिकली जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो चीज़ है कि हम जब अपना डेटा एंटर कर रहे हैं ना एसपीएसएस के अंदर, तो वहां पे हमने देखना है कि इस वाले वेरिएबल पे हमने क्या कौन सा स्केल लेबल करना है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हमने डिसीजन क्राइटेरिया याद रखना है, सही है। अब हम कब इसको यूज करेंगे? जब हमें पता है कि ये ऐसी, ये वाला वेरिएबल जो है वो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो ऐसी कैटेगरीज हैं जो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं है, और वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा है। जैसे मेल एक अलग कैटेगरी है, फीमेल बिल्कुल अलग कैटेगरी, ठीक है, ये वाली चीज। उसके बाद जैसे आपकी रेस हो गई, सही है। इसमें यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है एशियंस, अमेरिकन, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनका आपस में कोई न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल हमने ऑर्डर से याद रखना है। नॉमिनल हमने देखा कि कैटेगरीज तो थी लेकिन कोई ऑर्डर नहीं था। अब ऑर्डिनल में क्या होगा कि कैटेगरीज भी होंगी, डेटा कैटेगराइज भी किया हुआ होगा, और उनका एक मीनिंगफुल ऑर्डर होगा, सही है। मतलब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं किसी एक वेरिएबल की। जैसे हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल के आपका क्लास के अंदर जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके होती है, ठीक है। इनका एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, सही है। होती तो वो कैटेगरीज हैं, एक तरह से वो नाम है, वो कैटेगरीज एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स को ही डिफाइन कर रही है, लेकिन वो क्या है, एक ऑर्डर के अंदर है। एजुकेशन लेवल हो गया, जैसे हमारे पास आते हैं बहुत सारे क्वेश्चनर्स, हम उनमें देखते हैं लिखा होता है अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, ये वाली सारी चीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका डिसीजन क्राइटेरिया कि हम इसको लगाएंगे कैसे एसपीएसएस के अंदर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करे, उन कैटेगरीज का एक लॉजिकल ऑर्डर हो। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि वो इंटरवल्स, उसके दरमियान जो फासला है उन कैटेगरीज के अंदर, वो बराबर होना जरूरी नहीं है। वो बराबर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, मतलब हम इसको तब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम कह देते हैं कि हमारी डिग्रीज के जो नाम है, जैसे हम एफएससी अगर मैट्रिक से स्टार्ट करें, मैट्रिक, एफएससी, फिर आपका ग्रेजुएशन और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर हम इनमें देखें तो इनके दरमियान तो सालों का फर्क भी सब में बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इनका एक ऑर्डर तो है, लेकिन उनके दरमियान का जो इंटरवल है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल अप्लाई करते हैं ऐसे वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल जो है वो नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर जो है वो इंटरवल्स होंगे, वो इंटरवल्स मीनिंगफुल भी होंगे, वो इंटरवल्स इक्वल भी होंगे, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज देखे जाना है कि अगला अगला जो स्केल आ रहा है उसमें पिछले की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन उसकी एक डिफ्रेंशिएट करने वाली डिस्टिंक्ट क्वालिटी भी आगे की ऐड होते जा रही है, ठीक है, जिसका ख्याल रखना जरूरी है। अब यहाँ पे ये तो सारी ऑर्डिनल की ही बेसिकली अभी तक हमने क्वांटिटीज देखी, लेकिन इसकी अपनी क्या है जो इसको जुदा करती है, वो है कि देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, ठीक है। अब नो ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ट्रू जीरो पॉइंट का पहले मैं मतलब समझाती हूँ कि अगर हम कहते हैं किसी चीज के ट्रू जीरो पॉइंट, तो उसका मतलब है कि वहां पे जो जीरो है उसका मतलब वाकई में जीरो है, यानी जीरो का मतलब होता है किसी चीज का ना होना, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। तो वो अगर हम कहते हैं कि नो ट्रू जीरो पॉइंट, उसका मतलब है कि इधर जीरो का कोई ना कोई मतलब है, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर मैं कह रही होती हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है कि वो वो पानी का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब वो एक जो है बेसिकली उसका कोई मतलब है, एक मायने है उसका। अगर मैं कहती हूँ कि आज जो है आपका किसी डेट, कोई डेट में अगर कहती हूँ कि ये वाली, मतलब जैसे डेट्स होती हैं, ईयर्स होते हैं, इनका भी जीरो जीरो नो ट्रू जीरो पॉइंट होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा आईक्यू लेवल। ठीक है, आईक्यू लेवल में जैसे कि मैं कहती हूँ कि 0 IQ है, तो हम पता है वो रिटार्डेशन और बहुत सारे सिनेरियो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नोट यूजर पॉइंट का ये मतलब है कि वहाँ जीरो का कोई ना कोई मायने होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं डिसीजन क्राइटेरिया, इसका हम कैसे लेते हैं। ठीक है, वही वाला वो पहली दो क्वालिटीज वही है कि ऑर्डर है कैटेगरीज का, ठीक है, इक्वल इंटरवल है, और लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या कर रहा है कि जीरो का कोई जीरो जो है वो नोट जीरो पॉइंट है, यानी कि अगर जीरो है तो उसको ये मतलब नहीं है कि ये चीज है ही नहीं। ठीक है, उसको कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। सही है, उसके बाद रेशियो स्केल आ जाता है हमारे पास। अब रेशियो स्केल में सारी प्रॉपर्टीज इंटरवल वाली हैं। ठीक है, यानी पिछले सारे स्केल्स की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जो उसको डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि इसका एक ट्रू जीरो पॉइंट है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ ना कि मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि ये चीज जीरो है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो वाकई ही में जीरो है। सही है, यानी कि जैसे अगर हमने पीछे का इंटरवल के अंदर के IQ 0 है, तो हम पता है कि उस जीरो का मतलब है मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन जहाँ पे अगर कोई जीरो चीज है तो इसका मतलब है कि वो चीज है ही नहीं उस बंदे के पास। ठीक है, मतलब कोई इसका मायने नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि इस बंदे की मंथली इनकम 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसके पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली जीरो का कोई एक मतलब जीरो का जो है वो बेसिकली मतलब ये होता है कि इस चीज की एब्सेंस है उसके अंदर। ठीक है, और इंटरवल में ये होता है कि कोई जीरो नोट रीजन पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो जीरो है उसका मतलब है कि इसका कोई मायने है, इसका एक मतलब है। ठीक है, इस चीज की ये वाली वैल्यू है, एक तरह से जीरो वहाँ पे वैल्यू कंसिडर होती है। सही है, बेसिकली ये इनका डिफरेंस है। आई डोंट नो अगर मैंने ये क्लियर किया या नहीं।